अब मैं आपको उन लोगों की खुशी की झलक दिखाता हूं जिन्हें ये फ्लैट्स मिले। असल में लखनऊ के जिस इलाके में फ्लैट बने हैं उससे 2 किलोमीटर के दायरे में मुख्यमंत्री का आवास है, गवर्नर हाउस है, मंत्री विधायक इसी इलाके में रहते हैं, डीजीपी का ऑफिस भी यहीं है। इस इलाके में कोई गरीब परिवार का व्यक्ति घर खरीदने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसीलिए आज जब योगी ने गरीबों को घर की चाबी दी तो कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक व्यक्ति ऐसा है जो दूध बेचने का काम करता है, पाई जोड़कर सिर पर छत का इंतजाम कर रहा था। कई बार सरकारी स्कीम से अप्लाई किया, किस्मत से साथ नहीं दिया। आज जब योगी ने उन्हें घर के कागज सौंपे तो वो खुशी से रोने लगे। उन्होंने कहा उनकी किस्मत ऐसे बदलेगी ये कभी सोचा ही नहीं था और ये चमत्कार योगी ही कर सकते हैं। जब कोई आदमी परमानेंट लगा रहता, मेहनत करता है, लेकिन उसको उसका परिणाम नहीं मिलता तो वो बहुत दुखी हो जाता है। यार इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ असर नहीं होता। तो बस यही है कि भगवान के रूप में योगी जी आए और उन्होंने मेरा आवास सुनिश्चित किया। अरे मैम वो बस दिल से निकल गया था, उनका आभार करने के लिए मैंने बोला था भाजपा सरकार, माननीय योगी जी का आभार और एलडीए का चमत्कार, सभी को मेरा नमस्कार। सोचा तो था, प्रयास में भी लगे रहते थे कि मैंने प्रधानमंत्री आवास में फॉर्म भी भरा था लेकिन नहीं निकला था। फिर भी मैं प्रयास में रहा था कि आज नहीं तो कल भगवान पे भरोसा था और योगी सरकार पे ही भरोसा था कि आज नहीं तो कल मुझे मकान मिलेगा ज़रूर। और लेकिन ऐसी जगह पे मिलेगा ये मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था, लेकिन योगी सरकार की बदौलत ये सपना आज मेरा पूरा हो गया। जो बात सोनू ने कही वही बात लगभग हर लाभार्थी की जुबान पर थी। घर मिलने की खुशी में भावुक हो गए लोग। उन्होंने कहा योगी ने उनकी उम्मीदें पूरी की हैं। बड़े बड़े लोगों के बारे में तो सब सोचते हैं लेकिन योगी ने गरीबों का ख्याल रखा। अगर हर नेता ऐसे ही काम करे तो समाज से गरीबी दूर हो सकती है, अपराधियों के हौसले पस्त पड़ सकते हैं। लाभार्थियों ने कहा कि इस घर से उनकी जिंदगी बदल जाएगी। उनके बच्चे अच्छे इलाके में रहेंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे तो उनकी तो पीढ़ियां सुधर जाएंगी। तो मुख्तार अंसारी का कब्जा योगी जी ने इतना अच्छा किया कि गरीबों का घर बना दिया उसपे। उनको बुलडोजर चला के वहाँ गरीबों का, उनको तो बहुत आशीष मिले। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा अद्भुत कार्य किया है जो बहुत साल पहले होना चाहिए था। आज हमें वो अपनी आंखों से देखने को मिला और साथ में हमें रहने का भी छत मिल गया है उसी स्थान पर जिस स्थान पर कल तक किसी माफियाओं का राज्य चलता था। जैसे कि वहाँ बताया गया कि 40 लाख के ऊपर यहाँ के इतने क्षेत्रफल की ये जो कीमत है 40 लाख से ऊपर है, फिर भी इस कीमत में सरकार मुहैया करा रही है, ये बड़ी बात है। कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी छत होगी। आज की डेट में अपना छत हो गया, अपना मकान हो गया, लोगों के सामने एक इज्जत बन गई है, रेपुटेशन हो गई है, किराए की जिंदगी से मुक्ति मिली है। समझ में आता है कि जो भी काम है सारा फेयर है और अच्छे से हुआ है। इस जमाने में अपना घर, अपना छत, अपना आशियाना होना बहुत बड़ी बात है, जिसको कभी शायद पूरा नहीं हो पाता, वो बाबा जी की सरकार ने पूरा किया। जी बहुत खुशी हो रही है, बयां भी नहीं कर सकते कितनी खुशी हो रही कि अपना खुद का घर हो गया। खुला खुला भी है जी, खुला खुला भी अच्छा है, अच्छी जगह भी है, वीआईपी जी की। एक जमाना था जब यूपी में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया का काफिला निकलता था तो चीफ जस्टिस की गाड़ी को भी रोक दिया जाता था। मुख्तार और अतीक कहीं भी, कभी भी, किसी भी जमीन पर कब्जा कर सकते थे। वो महल भी बना सकते थे और मॉल भी बना सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गाड़ी पलट दी। अतीक और उससे जुड़े लोगों की 1600 करोड़ की संपत्ति से कब्जा हटा दिया। मुख्तार और उसके गैंग की 600 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त हुई या उस पर बुलडोजर चला। और सबसे बड़ा काम आज हुआ, माफिया के महल की मिट्टी पर गरीब को फ्लैट मिले। इसका मैसेज दूर तक जाएगा और बड़ी बात यह कि गरीबों को देव दीपावली के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर घरों की चाबी मिली। इसलिए ये घर उनके जीवन में खुशियों की रोशनी लाएंगे।